पुकार, दिल्ली का युवा करे पुकार। आज की इस बेरोजगार भत्ते की मांग को लेकर दिल्ली के युवाओं की आवाज बनकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के दरवाजे के बाहर हैं और ये मांग कर रहे हैं कि केजरीवाल जी आप उत्तराखंड में जाकर, आप गोवा में जाकर, आप पंजाब में जाकर बहुत सारी घोषणाएं कर रहे हैं, बहुत सारे वादे कर रहे हैं। और अभी उत्तराखंड में गए थे और कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। अरे केजरीवाल जी बता दीजिए असलियत। आपकी सरकार तो बहुत दूर की बात है, आपकी जमानत भी अगर बच जाएगी तो बड़ी बात होगी, तानाशाही नहीं चलेगी। और ये असलियत है। असलियत इसलिए है कि उत्तराखंड के बहुत सारे हमारे भाई बहन दिल्ली में भी रहते हैं और वो जानते हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 7 सालों से है। 7 सालों के अंदर इन्होंने पता कितने रोजगार दिए? पता है? 7 सालों में केजरीवाल साहब ने कितने रोजगार दिए? सिर्फ 404 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। कितने दिए? 404। और पिछले 2 साल के अंदर सिर्फ 28 लोगों को दिया है, सिर्फ 28 लोगों को रोजगार दिया। और इनके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो बेरोजगार लोग रजिस्टर्ड हैं वो कितने हैं पता? 14 लाख। कितने हैं? 14 लाख। पीछे से आवाज आनी चाहिए, कितने बेरोजगार हैं दिल्ली में रजिस्टर्ड? 14 लाख लोगों को इन्होंने कोई बेरोजगारी भत्ता दिया है? कोई बेरोजगारी भत्ता दिया है 14 लाख लोगों को? ये केजरीवाल साहब आपकी हकीकत है, असलियत है, सच्चाई है कि आप दिल्ली में 7 साल से हैं। दिल्ली में आप मुख्यमंत्री बन गए। दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली के बेरोजगारों को, आपकी दिल्ली के बेरोजगारों की कोई चिंता नहीं है, उनकी कोई परवाह नहीं है। अब आपने उत्तराखंड में, गोवा में और पंजाब में जाकर चुनाव लड़ना है, इसलिए आप झूठी घोषणाएं, झूठे वादे वहां जाकर कर रहे हैं। ये असलियत हमें बतानी है लोगों को। ये केजरीवाल का वो चेहरा, वो नकाब हटाना है जो केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं दूसरे राज्यों में जाकर। और बहुत सी सच्चाई है। अभी दिनेश जी बोल रहे थे, नमन जी मोबाइल नीचे कर दो। और युवा मोर्चा के और महिला मोर्चा के हमारी अध्यक्ष जयवीर जी हैं, पूर्वांचल मोर्चा के हमारे अध्यक्ष हैं। सब लोगों ने बात रखी। आज मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं। दिल्ली के अंदर जितनी योजनाएं प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने यहां लागू की थी, जो पूरे देश में लागू होनी थी, वो देश में तो लागू हो गई, लेकिन दिल्ली उससे अछूती रही, क्योंकि दिल्ली में किसकी सरकार है? झूठे केजरीवाल की सरकार है। किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? जो झूठे केजरीवाल साहब दूसरे राज्यों में जाकर झूठ का तमाशा बना रहे हैं कि हमने दिल्ली के अंदर, उत्तराखंड में पोस्टर लगवा दिए कि दिल्ली में हमने बाइक एम्बुलेंस लगवा दी। आपने यहाँ बाइक एम्बुलेंस देखी क्या? दिल्ली के अंदर राशन कार्ड पिछले 4 सालों से बंद है, 5 सालों से नए राशन कार्ड नहीं बन रहे। राशन कार्ड में राशन लेने कौन जाता है? गरीब आदमी जाता है, जरूरतमंद जाता है। ये केजरीवाल की हकीकत है, ये झूठे केजरीवाल की हकीकत है कि 50 लाख से ज्यादा लोगों को राशन कार्ड नहीं बना है। 14 लाख बेरोजगारों को आप रोजगार नहीं दे पाए, उनको भत्ता भी नहीं दे रहे हैं।
आपने कहा था, मैं एक घोषणा, आज मेरे पास कुछ आशा वर्कर आए थे। दिल्ली के अंदर हजारों की संख्या में आशा वर्कर जिन्होंने हेल्थ के मामले में कोरोना में काम किया है, जो घर घर जाके पोषण अभियान चलाते हैं। 2018 में प्रधानमंत्री जी ने सभी आशा वर्कर को डबल उनका मानदेय कर दिया था। आपको ध्यान होगा, ध्यान है कि नहीं? जो आशा वर्कर घर घर जाकर पोलियो वैक्सीन लगवाते हैं, घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को पोषण अभियान से जोड़ते हैं, ऐसी आशा वर्कर, उनको जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1500 से बढ़ाकर उनको 3000 रुपए उनका मानधन कर दिया। लेकिन ये झूठे केजरीवाल साहब, उत्तर प्रदेश में वो लागू हो गया, हरियाणा में लागू हो गया, लेकिन दिल्ली में वो आशा वर्कर को मानधन नहीं मिल रहा जो केंद्र सरकार ने दिया है। ये झूठे केजरीवाल की हकीकत है, ये असलियत है, ये हमें बतानी है। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, आपको पता है प्रधानमंत्री आवास योजना, सबके, हर गरीब को, हर व्यक्ति को घर मिलेगा, छत मिलेगी, ये संकल्प किसका है? प्रधानमंत्री जी का। किसका संकल्प है? और मोदी जी ने पूरे देश में लागू कर दिया है। कहां लागू कर दिया? पूरे देश में। और दिल्ली में झूठे केजरीवाल ने लागू नहीं किया है। ये केजरीवाल की हकीकत है, असलियत है। ये बेरोजगारी भत्ता जो वहां घोषणा कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं कि आखिर आप उत्तराखंड के लोगों को दे रहे हैं, दीजिए। दिल्ली में भी तो 14 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं, इससे ज्यादा तो अनरजिस्टर्ड हैं। कुल मिला के 25 लाख से अधिक यहाँ युवा बेरोजगार है। उसको आप भत्ता देंगे कि नहीं, ये बताना पड़ेगा आपको, ये घोषणा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके वादों पर यकीन नहीं रहा। क्योंकि आप जो घोषणाएं करते हैं, वो घोषणाएं अमल में नहीं आती हैं। आपको पता है ना बिजली के बारे में, बिजली की हकीकत पता है? अभी ये बिजली के बिलों में जो आपके घर में स्ट्रीट लाइट बाहर लगी है, उसका बिल भी लगाने वाले हैं। केजरीवाल शर्म करो। जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसका बिल भी आपके बिलों में आने वाला है। ये केजरीवाल साहब, आपको पता है उसके अंदर कौन कौन से चार्जेज आते हैं? दिल्ली के अंदर सिर्फ 7000 मेगावाट बिजली की खपत है और 23,000 मेगावाट के फिक्स चार्ज चुराए जा रहे हैं, डकैती डाली जा रही है। ये केजरीवाल आपकी हकीकत है। और आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे ये साथी, ये कार्यकर्ता आज आपके दरवाजे पर दस्तक देने आए हैं कि दिल्ली के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। आपके घर के आगे से लाइन लगा दी जाएगी, आप दीजिए बेरोजगार हमारे युवा हैं, उनको या तो रोजगार दीजिए, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दीजिए। बताइए ये बात सही है नहीं सही है? सही है। हमारी मांग सही है? सही है। झूठे केजरीवाल, तुमको शर्म करनी चाहिए। तुम दूसरे राज्यों में जाकर दिल्ली की जनता की टैक्स की गाड़ी कमाई का पैसा वहां लुटा रहे हो, प्रचार में लुटा रहे हो, झूठी बातें करके लुटा रहे हो। दिल्ली की जनता का हक आप छीनने का काम कर रहे हो। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ये कतई होने नहीं देगी। और हम ये लड़ाई, बेरोजगारों की लड़ाई, युवाओं की लड़ाई, दिल्ली की जनता की लड़ाई, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो।
केजरीवाल साहब को ध्यान नहीं है। जल बोर्ड में घोटाला हो जाता है, केजरीवाल साहब मस्त हैं। टीटीसी बस में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले इनके मंत्री विधायक करते हैं। जल बोर्ड के अंदर घोटाला होता है और केजरीवाल साहब को कोई चिंता नहीं है। चिंता इसलिए नहीं है, मैं इसलिए इसका संबंध बेरोजगारी भत्ते से जोड़ता हूं, क्योंकि ये जितना घोटाला हो रहा है वो पैसा कहां जा रहा है? कहां जा रहा है पैसा? आंदोलनकारियों के पास। जो घोटाला भ्रष्टाचार केजरीवाल सरकार कर रही है वो पैसा कहां जा रहा है? किसकी जेब में जा रहा है? और वो पैसा ये आप इस तरह के बयान, इस तरह के प्रचार में खर्च कर रहे हैं। आपको पता, शराब नीति बनाने में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली तो शराब नीति पर एक घोटाला हुआ है उसको भी उजागर करेंगे, जैसे हमने टीटीसी बस घोटाले को किया है, जल बोर्ड को किया है। मैं केजरीवाल साहब को चुनौती देता हूं कि अगर आपने हिम्मत है तो आप भी नैतिकता की बात करते थे, आप भी ईमानदारी की बात करते थे, आप भी आम आदमी की बात करते करते आप खास आदमी की बात करने लगे हैं। आप भी वो राजनीति कर रहे हैं जिस राजनीति का आप विरोध करते हैं। अरे असलियत में आम आदमी की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है। असलियत में एक सामान्य व्यक्ति, गरीब गांव का किसान, मजदूर और पिछड़े वर्ग की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं आपको चुनौती देता हूं कि अगर आप में नैतिकता का तकाजा है तो आप जल बोर्ड घोटाले के दोषियों को तुरंत बर्खास्त करें। अगर आपने नैतिकता का तकाजा है तो टीटीसी घोटाले के दोषियों को तुरंत बाहर करें मंत्रिमंडल से, अपनी पार्टी से निकालें, क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हिम्मत दिखाई है और भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर कि भ्रष्टाचार पर हम जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हैं। ये झूठी घोषणाएं, झूठे वादे करने बंद कीजिए। दिल्ली के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दीजिए, नहीं तो दिल्ली का बेरोजगार युवा आपके घर पर ईंट से ईंट बजा देगा और ये संघर्ष की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली का युवा लड़ेगा। आप ये बताइए, ये झूठे वादे को हम लोग उजागर करेंगे? केजरीवाल के झूठे वादों को उजागर करेंगे? झूठे वादों की झूठी सरकार, शर्म करो केजरीवाल। झूठे वादों की झूठी सरकार, झूठे वादों की झूठी सरकार, दिल्ली का युवा करे पुकार। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।